हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी में क्लास 10th बिहार बोर्ड और नागरी लिपि का ऑब्जेक्टिव। कौन सा चैप्टर? नागरी लिपि। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे ज़्यादा नहीं, 30 से 35 के बीच में। 30 से 35 के बीच में आपका इसमें ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे जन्म कब हुआ था, कौन कौन रचना किए थे, और कहानी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही इसमें है। तो ऐसा सीरीज आता रहेगा, ये सीरीज चल रहा है। केमिस्ट्री आ रहा है, हिंदी आ रहा है, इसी तरह से फिजिक्स भी आ रहा है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने वीडियो बाद में अपलोड किया तो आप बाद में देख रहे हो, इसलिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लो। ठीक है, आप कंफर्म हो जाओगे। प्लेलिस्ट चेक करके आप देख सकते हो वीडियो, जिस चैप्टर का चाहिए चैप्टर नाम होगा और सब्जेक्ट का भी प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ अपलोड करूं। आपको जो भी करना हो कमेंट में जरूर करना। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमको कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत से। सबसे पहले आपको क्या करना है, मन में सोचना है कि इसका सही क्या होगा। जब मैं टिक करूँ तो उसको आपको मैच करवाना, नहीं मिले तो आपको इसका मैंने इसको याद कर लेना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो इसका हो जाएगा 1020 ईस्वी का। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1020 ईस्वी। दूसरा का है। तीसरा क्या है? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरा का ये हो जाएगा, 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। चौथा क्या है? गुनाकर मुले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो चौथा का क्या हो जाएगा? ए, मराठी भाषा में। पांचवा है, मुले ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? पांचवा का क्या हो जाएगा? सी, वर्धा में। कहाँ? वर्धा में। पांचवा का सी। छठा क्या है? नेपाल भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो छठा का हो जाएगा आपका डी, देवनागरी लिपि में। नेपाल को भी देवनागरी में लिखा जाता है, नेपाल भाषा को। गुनाकर मुले का जन्म कब हुआ था? यानी कि जन्म मृत्यु तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो सातवां का हो जाएगा ए, 1935 ईस्वी में। गुनाकर मुले का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। सातवां हो गया। आठवां देखते हैं, गुनाकर मुले का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट है। आठवां का हो जाएगा आपका सी, महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? महाराष्ट्र में। आठवां का सी। नौवां की ओर चलते हैं। इसमें क्या है? इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो नौवां का हो जाएगा आपका बी। नौवां का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नौवां का बी। चलते हैं आगे, अक्षर कथा। 10वां क्या है? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? जो 10वां का है डी, देवनगर कहा जाता होगा। क्या? देवनगर। 10वां का डी। 11 क्या है? बांग्ला लिपि प्राचीन लिपि की है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है क्या? तो 11वां का बी, बहन है। केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई? तो 12 का आपका हो जाएगा ए, नागरी लिपि में। 13 क्या है? पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो 13 का क्या हो जाएगा आपका? बी, विजयनगर के राजाओं का। 13 हो गया, 13 का भी। 14 चलते हैं, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। क्या कहते हैं? नागर शैली। 14 का डी। 15 क्या है? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो 15 का आपका हो जाएगा ए, 2 सदी पहले। क्या हो जाएगा? 2 सदी पहले। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो 16 का आपका क्या हो जाएगा? सी, 8वीं 11वीं सदी में। 8वीं 11वीं सदी में। 16 का सी। 17, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो 17 का क्या हो जाएगा? डी, सिद्धम। क्या कहलाती थी? सिद्धम। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? सिद्धम। ठीक है, इस तरह 17 का आपका हुआ डी। 18 की ओर चलते हैं, गुनाकर मुले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? ठीक है, तो 18 का आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 2500 से भी ज़्यादा, 2500 से भी अधिक। ठीक है, 20 बी। 1919 क्वेश्चन में भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है? ये लिखा हुआ जो है ना, ये एक रचना है, किन का प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी। 19 का हो जाएगा बी, नलिन बिलोचन शर्मा। सॉरी, 19 का हो जाएगा आपका गुनाकर मूले। क्या होगा? ये सब नहीं होगा, इसके जो लेखक हैं नागरी लिपि को वही हैं, गुनाकर मूले।
इस्लामी शासक का आरंभ काल है क्या? तो 20 का आपका ये होगा 12वीं सदी से। गुनाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है 2009 में। कब? 2009 में। डी होगा। 21 का क्या हो जाएगा? डी। 22 क्या है? किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? तो 22 का क्या हो जाएगा? सी। अकबर ने। किसने? अकबर ने। 23 क्या है? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो गुनाकर मूल्य। ठीक है। 23 का ए। 23 का क्या हो जाएगा आपका? ए। चलते हैं 24 की ओर। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? 24 का बी। भारतीय लिपियों की कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी से। ठीक ना? 24 का बी। 25 क्या है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? 25 का सी हो जाएगा देवनागरी। क्या? देवनागरी। 26 टकसाल का संबंध है किससे? तो 26 का आपका क्या हो जाएगा? ए। सिक्कों से। टकसाल का संबंध किससे? सिक्कों से। 26 का ए। 27 की ओर चलते हैं। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है? 27 का आपका हो जाएगा ए। जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। 28 की ओर चलते हैं। सिद्धम क्या है? तो 28 का आपका क्या होगा? डी। एक प्रकार की लिपि ही है। ठीक है। 28 का डी। 29 क्या है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है या देवनागरी की संज्ञा दी गई है? 29 का हो जाएगा बी। काशी को। देवनागरी होगा यहाँ। सही है ये। देवनागरी नहीं, देवनागरी की संज्ञा दी है, काशी को दी गई है। बी। 29 का बी। 30 में क्या है? हिंदी के आदि कवि कौन है? 30 में क्या है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो ये हो जाएगा सरहपाद। अमोघ वर्ष कौन था? 31 में क्या हो जाएगा? बी। प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। ठीक है। 31 का बी हो जाएगा। 32 में क्या है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्थित किस भाषा में है? तो 23 का क्या हो जाएगा? सॉरी 32 का क्या हो जाएगा? सी। संस्कृत। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। 33 में क्या है? बेतमा कहाँ है? 33 का क्या हो जाएगा? ए। इंदौर के पास है। कहाँ है? इंदौर के पास। बाकी ये नहीं, इलाहाबाद, पुणे, पटना नहीं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले? ठीक है। तो 34 का आपका हो जाएगा बी। राजा वरगुण। ठीक है। 35 तो है नहीं, यानी कि दैन, यानी कि यहाँ तक था। 34 क्वेश्चन मैंने लाए और इसी तरह से सीरीज आ रहा है 30, 34, 35 सभी सब्जेक्ट का आ रहे हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक करते हैं। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, तब तक ओके बाय।